हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है संस्कृत में प्रश्न निर्माण जो है वो क्या है और वो कैसे करना चाहिए। तो प्रश्न निर्माण जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक सामान्य वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना प्रश्न निर्माण कहलाता है। जिस वाक्य को हमने प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है उसके साथ जब हम प्रश्नवाचक उसे बना देते हैं तब क्वेश्चन मार्क यानी कि कड़छी का जो चिन्ह होता है वो उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और संस्कृत के अंदर प्रश्न निर्माण करने के लिए 3 मुख्य विषयों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। उसमें है, पहला है प्रश्नवाचक अव्यय, दूसरा है कति के शब्द रूप और तीसरा किम के शब्द रूप तीनों लिंगों में। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो किम के शब्द रूप का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इन तीनों को हम क्रम से विस्तार से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रश्नवाचक अव्यय। अव्यय हम उन शब्दों को कहते हैं जिनके रूप बदलते नहीं, और अव्यय में भी कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जिनसे सामान्य वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। प्रश्नवाचक अव्ययों का जो प्रयोग है वो एक निश्चित स्थान पर किया जाता है जो कि निम्नलिखित है। जैसे कि किम, किम का मीनिंग होता है क्या। कुत्र, कुत्र का मीनिंग है कहाँ। कदा मीन्स कब, किमर्थम क्यों, कथम कैसे, और कुतः है, कुतः मीन्स कहाँ से। तो इसमें सबसे पहला जो किम है जिसका अर्थ होता है क्या, इस अव्यय का क्या प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जाता है जिनका उपयोग हम खाने पीने पहनने के लिए करते हैं, और किसी काम को करने के लिए भी हम किम अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि संस्कृत का एक वाक्य है, मोहने फलम खादति। तो इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं तो मोहन फल खाता है। तो फलम जो है वो अंडरलाइन है। अगर फलम शब्द ना हो तो मोहन क्या खाता है, मीन्स इसका प्रश्न ये बनेगा। तो क्या खाता है, तो किम का अर्थ हमें पता है क्या, तो यहाँ पर किम जो है वो फलम की जगह पर आएगा। उसके बाद आता है लता पत्रम लिखती। लता पत्र लिखती है। पत्रम जो है वो कर्म है, जैसे ऊपर फलम था वो कर्म था, द्वितीय विभक्ति में होती है। तो अब पत्र को लिखता है या पत्र लिखता है, तो ये भी अगर हम शब्द हटाते हैं तो वो क्या लिखता है, तो यहाँ पर भी किम का प्रयोग होगा। इसी तरह उमा जलम पिबती, कि उमा जल पीती है, तो यहाँ पर भी किम का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है कुत्र, कुत्र यानी कि कहाँ। जहाँ पर कोई व्यक्ति या फिर वस्तु हो और जहाँ कोई जा रहा हो, यानी कि स्थान के लिए कुत्र अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे महेश विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर महेश जो है वो विद्यालय जाता है जो कि स्थान है। तो ये शब्द अगर हटाया जाता है तो मोहन महेश जो है वो कहाँ जाता है, तो कहाँ यानी कि कुत्र का प्रयोग होगा। और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हम बार बार बता रहे हैं कि अवश्य लगाना है। उसके बाद आता है रमा गृहे अस्ति, रमा घर में है, तो यहाँ पर सप्तमी लगी हुई है, आधार है, तो घर में है, तो घर यानी कि स्थान है, यहाँ पर भी कुत्र का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है फलानी वृक्षे संति, की जो फल हैं वो वृक्ष पर हैं, तो ये भी पर में पर आधार अधिकरण कारक यानी कि कुत्र का प्रयोग होगा कि कहाँ है। नेक्स्ट आता है कदा, कदा यानी कि कब। कदा जो अव्यय है उसका प्रयोग हम समय से संबंधित शब्दों के साथ करते हैं। जैसे उमेश प्रातः काले भ्रमति, प्रातः काले जो कि हमें समय बता रहा है कि सुबह घूमता है, यानी कि कब घूमता है, तो कब यानी कि कदा संस्कृत में प्रयोग होगा, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। गीता अष्टवादने विद्यालयम गच्छति, तो ये संख्यावाची शब्द है कि 8 बजे विद्यालय जाती है, यानी कि कब जाती है, समय का बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी कदा का प्रयोग हुआ। गौरव रात्रौ भोजनम खादति, कि गौरव जो है वो रात को भोजन खाता है, तो रात को यानी कि कब, कदा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है किमर्थम, किमर्थम का अर्थ होता है क्यों या फिर किस लिए। तो इस अव्यय का प्रयोग जो है के लिए का अर्थ में हम प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन पठनाय विद्यालयम गच्छति,
कि मोहन जो है वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पठनाय चतुर्थी विभक्ति है, पढ़ने के लिए संप्रदान कारक। तो हम यहाँ पर किमर्थम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लता भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, कि जो लता है वो घूमने के लिए उद्यानम यानी कि बगीचे में जाती है। तो किमर्थम यहाँ पर भी आएगा भ्रमणाय के स्थान पर। नेक्स्ट है उमेश है क्रीडनाय, क्रीडनाय यानी कि खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, कि उमेश खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाता है। तो यहाँ पर भी क्रीडनाय पर अंडरलाइन है, तो हमें जो है के लिए अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो किमर्थम यहाँ पर प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कथम कैसे, इस अव्यय का प्रयोग किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए और जिस वस्तु की मदद से कोई आराम किया जाए वहाँ पर होता है। जैसे उमा नगरम बस यानेन गच्छति, कि उमा जो है वो नगर यानी कि शहर बस यानेन बस यान से बस के वाहन से जाती है। से के द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, तो यहाँ पर कैसे जाती है, तो उमा नगरम कथम गच्छति, कैसे जाती है। नेक्स्ट है मृग तीव्रम धावती, कि जो मृग है हिरण है वो तेज दौड़ता है। अब तेज दौड़ता है यानी कि कैसे दौड़ता है, धावती, तो यहाँ पर कथम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है महिला द्विचक्रिकयाम नगरम गच्छति, कि जो महिला है द्विचक्रिकया यानी कि साइकिल से नगर जाती है। तो कैसे जाती है यानी कि कथम का प्रयोग होगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। कुतः कहाँ से, नेक्स्ट है हमारा जिस जगह से कोई व्यक्ति या फिर वस्तु आ रही हो तो वहाँ पर कुतः यानी कि इसका अर्थ है कहाँ से। इस अव्यय का प्रयोग होगा। जैसे अजय ग्रामात आगच्छति, कि जो अजय है ग्रामात पंचमी लगी हुई है कि गांव से, आगच्छति आ उपसर्ग लगने के कारण इसका अर्थ बदल गया है आता है। तो कहाँ से आता है यानी कि ग्रामात पर अंडरलाइन है, अगर ये शब्द हटाया जाए तो ग्रामात के स्थान पर कुतः का प्रयोग होगा। इसी तरह गंगा हिमालयात निस्सरति, कि जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, कुतः का प्रयोग होगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फलम वृक्षात पतति, कि जो फल हैं वो वृक्ष से गिरते हैं, अर्थात कहाँ से गिरते हैं, तो कुतः का प्रयोग होगा। और इसके संबंध में अभी हमने बताया था कि एक तो प्रश्नवाचक अव्यय की जानकारी होनी जरूरी है जो भी हमने आपको दी है। उसके बाद कति शब्द रूप से भी हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो जो कति शब्द रूप है वो संख्यावाची शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है, यानी कि जहाँ पर संख्यावाची शब्द पर अंडरलाइन हो और प्रश्न बनाना हो तो वहाँ पर कति का प्रयोग होगा। कति का मतलब होता है कितने। जैसे कक्षायाम त्रिशत छात्रा संति, कि कक्षा में 30 छात्रा हैं। छात्रा बहुवचन है कि 30 छात्र यानी कि विद्यार्थी हैं। तो त्रिशत पर अंडरलाइन है तो कति का प्रयोग होगा। इसी तरह गृहे 5 जना संति, कि घर में 5 लोग हैं। तो 5 पर अंडरलाइन है, कति का प्रयोग होगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। वने 10 वृक्षा संति, कि वन में 10 वृक्ष हैं। तो 10 पर अंडरलाइन है तो कति का प्रयोग होगा।